स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज के टाइम पे जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं, उनके लिए हर एक वैकेंसी कितनी इम्पोर्टेंट है और एक एक जगह कितनी इम्पोर्टेंट है उनके लिए, और कितने बच्चे परिश्रम करते हैं पास होने के लिए, एक नौकरी पाने के लिए। तो एक नई वैकेंसी के बारे में और उस वैकेंसी की पूरी डिटेल, क्या उसके सिलेबस हैं, क्या उसके माइनस मार्किंग है, क्या उसके मार्क्स हैं और कितनी जो उसकी सारी फुल डिटेल में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहें। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत के किस मंत्रालय के अधीन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, जो आप लोग सभी जानते हैं एसएससी, कार्य करता है। भारत के किस मंत्रालय के अधीन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी कार्य करता है? आपके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है गृह मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, और चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो है सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकली है। तो इसी वैकेंसी के बारे में हम जो है डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसमें एक सफाई कर्मचारी की जो है वैकेंसी निकली है। हालांकि ये वैकेंसी कोई नई नहीं है, ये वैकेंसी पिछले साल जो है दिसंबर के महीने में निकली थी, लेकिन उसमें जो है कुछ परेशानियों के कारण ये वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई है। इसकी वजह से इस वैकेंसी को फिर से रीओपन किया गया है। मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स बता दूं कि इस वैकेंसी में टोटल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 484 पोस्ट हैं। 484 पोस्ट हैं, और इसमें आप लोगों को जो है, आपको मैं बता दूं, क्लास 10th की मार्कशीट की क्लास 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और आप लोग लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। इसमें लोकल लैंग्वेज में अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसमें लोकल लैंग्वेज की टेस्ट क्या है और उसके बारे में लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता क्या है और ये कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी मैं दूंगा। आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 10th की जो है मार्कशीट, आपको जो है 10th का एग्ज़ाम पास होना है, बाकी इसके लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि जैसे कि कुछ कोरोना, पिछले आपने देखा होगा कि 2019 में कोरोना लग गया था और उसमें कई साल वैकेंसी रुक गई थी, जिसके कारण कुछ बच्चों का जो है उसमें एज का, कई बच्चों का एज बढ़ गया, कई बच्चों का उसमें जो 1-2 साल जो बच्चे थे वो एज के हिसाब से आगे हो गए, और जिससे कई वैकेंसी वो फिल नहीं कर पाए थे। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो उसमें आपको मैं बता दूं कि एज किसको कितना दिया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट, आगे स्लाइड चली आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सॉरी, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी है उसको कोई जो है इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल को भी 1-2 साल का तो देना ही चाहिए, क्योंकि हर बच्चे वो जो कोरोना में 2-3 साल वेस्ट किए हैं वो कहीं ना कहीं अपने उस 2-3 साल को रिकवर करने के लिए उनको ये चीज़ तो देनी ही चाहिए। तो फिलहाल इसमें नहीं दिया गया है। शेड्यूल कास्ट को जो है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी एससी और एसटी को जो है 5 साल की जो है इसमें छूट दी गई है। ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लास जो है, ये इसको 3 साल का छूट दिया गया है। बाकी जो डिसेबिलिटी यानी जो विकलांग लोग हैं उनको जो है 10 साल की छूट इसमें दी गई है। और बाकी जो एक्स सर्विसमैन है और जो उसमें एक्स सर्विसमैन विथ जो एक्स सर्विसमैन होते हुए भी डिसेबल्ड हैं यानी विकलांग है, उनको अलग से उस एक्चुअल मतलब पीरियड के हिसाब से कौन कितना क्या है और उसके मेरिट के हिसाब से उनको दिया जाएगा
3 साल और प्लस जितना वो एक्स सर्विसमैन में किए होंगे, कितने साल कार्यरत थे, कितने साल नहीं थे, उस डाटा के हिसाब से उनको दिया जाएगा। और उसमें आपको आगे मैं बता दूं कि जो महिलाएं हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, उनके अगर मान लीजिए पति जो है एक्सपायर हो गए हैं, वो जो है विडो हैं यानी विधवा हैं, उनको जो है उनको, और जो डाइवोर्स वुमेन यानी कि जो जिसका पति जीवित हैं लेकिन उनकी पत्नी अपने पति से जो है डाइवोर्स लेके लीगली, आप लोगों को यहाँ मैं बता दूं कि लीगली डाइवोर्स लेके जो सेपरेटेड हैं, इन दो महिलाओं को जो है 35 साल, यहाँ आप देख सकते हैं एज कॉन्सेंस अप टू एज 35 ईयर्स जनरल, और ईडब्ल्यूएस को 30 ईयर्स, ओबीसी को 40 ईयर्स, ओबीसी और एससी एसटी इन लोग को 40 ईयर, यानी कि आप देख सकते हैं जो भी इस क्राइटेरिया में आता है, यानी कि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस को 35 साल दिए गए हैं, 38 साल जो है ओबीसी को दिए गए हैं, और 40 साल जो है एससी एसटी को दिए गए हैं। तो इस तरह से जो है एज रिलैक्सेशन छूट दी गई है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसा है, जो है इसको मैं स्लाइड, आप इधर हो जा रहा है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है इसके लिए मैं आपको थोड़ा सी जानकारी दे दूं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके पास जो है 4 जो है सब्जेक्ट आएंगे, आप 4 सेक्शन आएंगे। उसमें पहला सेक्शन होगा इंग्लिश नॉलेज, यानी इंग्लिश जो भी इंग्लिश लैंग्वेज जो नॉर्मल लैंग्वेज होता है, जनरल अवेयरेंस और एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स और रीजनिंग, जो है ये यहाँ पर 4 सब्जेक्ट होंगे जो आपके परीक्षा में आएंगे। और ईच जो परीक्षाएं होती हैं उनका टोटल मार्क मैं आपको बता देता हूँ। आपके इंग्लिश लैंग्वेज के 10 मार्क आएंगे, आपके जनरल अवेयरेंस के 20 मार्क आएंगे, आपके अर्थमेटिक के 20 मार्क आएंगे और रीजनिंग के 20 मार्क आएंगे। तो टोटल आपका 70 मार्क हो जाएगा, और ये आपको 90 मिनट्स के ड्यूरेशन में करना होगा। यहाँ पे मैं आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी बताऊँगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर मैं दिखा दूँ, 1 मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नेगेटिव मार्किंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.25 का जो है नेगेटिव मार्किंग दिया गया है। तो आप लोग क्वेश्चन करते समय बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को अटेंड करिएगा। हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए, अन्यथा जो है उस पर अच्छे से विचार विमर्श करके तभी उस क्वेश्चन को कीजिए। आइए जो है आपको मैं थोड़ा सा और समझा दूं। सो करते हैं। अब ये 70 क्वेश्चन आपका इसमें से है, और यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये है लोकल लैंग्वेज टेस्ट। अब बहुत से विद्यार्थी इसमें ये सोच रहे होंगे कि ये लोकल लैंग्वेज जो है टेस्ट क्या है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि लोकल लैंग्वेज टेस्ट वो है कि आप मान लीजिए यूपी से हैं, आप कोई एक कैंडिडेट जो है एमपी से है, और एक कैंडिडेट कोई राजस्थान से है, सपोज कीजिए। तो यूपी में जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी बोली जाती है, और एमपी में भी हिंदी बोली जाती है, राजस्थान में भी करीब करीब हिंदी बोली जाती है। लोकल लैंग्वेज मतलब आप इस तरह मत देख लीजिएगा कि एक अगर उसमें यूपी का है तो पूर्वांचल क्षेत्र में थोड़ी सी खड़ी हिंदी बोलते हैं, वो पूर्विया हिंदी बोलते हैं, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। कुछ लोग बोल देंगे कि भोजपुरी लैंग्वेज यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है बलिया देवरिया क्षेत्र में, एमपी में कुछ और लैंग्वेज बोले जाते हैं। तो इस तरह से नहीं, स्टेट लेवल पे जो लैंग्वेज बोली जाती हैं, उन जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जिस स्टेट से रहेंगे, सपोज कीजिए यूपी से कोई बच्चा है और वो अप्लाई कर रहा है, तो उसको हिंदी जो लैंग्वेज होती है उसको लिखना, बोलना और देख कर पढ़ना उसको आना चाहिए। ये चीज़ें आपको आना चाहिए, इसी को ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट बोला जाता है। तो इसी के बारे में कई बच्चे जो है कंफ्यूज थे कि ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है और कैसे होता है, और इसमें सारे बच्चों को जो है ये अटेंड करना होगा। हालांकि कुछ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी आती है, कुछ वैकेंसीज़ में ये कहा गया है, आपको मैं एक असिस्टेंट का वैकेंसी था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें ये कहा गया था कि जो मेरिट होती है, मतलब जो सर्टिफिकेट होता है, मान लीजिए 10th का जो सर्टिफिकेट है, उसमें आप जो है हिंदी का सब्जेक्ट आप दे रखे हैं,
पर जो है आपका यूपी स्टेट है, यूपी स्टेट में अगर आप हिंदी का सब्जेक्ट दे रखे हैं और यूपी का लोकल लैंग्वेज भी हिंदी है, तो इसमें आपको ये जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर आपको देना ही देना होगा। इसके 30 मार्क होंगे, ड्यूरेशन 30 मिनट होगा। तो आप लोगों को मैं ये चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि लोकल लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि ईच क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव मार्क्सिंग जो है आपको 0.25 मार्क्स रहेंगे। ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे चलते हैं। आप लोगों को इतना चीज़ क्लियर होगा वैकेंसी में। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर इस चैनल पर आप सभी को जो है इसके रिगार्डिंग जो है जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट है अभी के लिए जो है आपको जनरल अवेरेंस और रीजनिंग की जो इसके रिगार्डिंग जो भी सिलेबस है इसमें इस चैनल पर आप सभी को डेली कुछ ना कुछ 2 वीडियो 3 वीडियो आपको मिलती रहेंगी। उम्मीद है आप लोग इस चैनल पर पढ़ाई करके और अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। आपको जो चीज़ें जैसे मान लीजिए पहले के प्रीवियस क्वेश्चन और अभी के जो रिसेंट में हैं क्वेश्चन वो और प्रीवियस एग्ज़ामों में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए और अभी के जो करंट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको स्टेप बाय स्टेप और जो पार्ट वाइज है आपको उस तरह से और सेक्शन वाइज उस तरह से हर तरह से डीपली इस चैनल पर आप सभी को जो है वीडियो मिलती रहेंगी। और इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए ताकि और भी जो है अपडेट जिस तरह की वैकेंसी आती रहेंगी उस तरह के आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और उस वैकेंसी के में जितने भी सिलेबस होंगे इस चैनल पर आप सभी को उस सिलेबस का जो है वीडियो मिलता रहेगा। और पढ़िए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि भारत के किस मंत्रालय के अधीन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग। इसी के अंतर्गत एसएससी कार्य करता है, क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग। तो उम्मीद है आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और आगे के वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो है इस वैकेंसी का जो है पढ़ाई करने के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। आपको कुछ 1 से 2 दिन में इस चैनल पर जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी है उसकी हर एक वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।